अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुंतहा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एएच ऑनलाइन टीचिंग। लॉकडाउन की वजह से आपको पता है बच्चों की स्टडी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और बच्चे घरों में बंद होकर रह गए हैं और सही तरीके से स्टडी नहीं हो पा रही। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हमने छोटी सी एक एफ़र्ट की है। इसके ज़रिए से हमने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कोशिश की है कि इस चैनल के थ्रू हम आपके साथ शेयर करें उनका सिलेबस और जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छे तरीके से गो थ्रू करें। तो आज हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है बायोलॉजी से और चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का। सबसे पहले आपने जब भी लेक्चर लेना है आपने अपनी बुक को और अपने पास रखना है और इसके साथ छोटी सी लेड पेंसिल रख लें, ताकि जो भी आपको पॉइंट्स बताए जाएं, डेफिनेशन या लॉन्ग क्वेश्चन या जो भी पॉइंट हो, आपने उसको अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, आपकी आसानी के लिए लाजमी अपने पास लेड पेंसिल रखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी टॉपिक है आपका, और सबसे पहले आप लिखते हैं डेफिनेशन। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो सबसे पहले आप डिफ़ाइन लिखते हो। तो सबसे पहले बायोलॉजी की डिफ़ाइन है, बायोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का साइंसी मुताला बायोलॉजी कहलाता है। ज़िंदगी को साइंस के लिहाज से पढ़ना बायो का नाम है। ठीक है, और ये जो बायोलॉजी है ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, और ये जो दो लफ्ज़ हैं वो ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं। ग्रीक जो है वो यूनानी ज़ुबान है, और यूनानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ बायोस एंड लोगोस जब आपस में मिलते हैं तो ये जो वर्ड है बायोलॉजी जो हमारे पास इस फॉर्म में आया है वो इन दो लफ्ज़ों की बदौलत आया है। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड हैं बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब होता है थॉट या रीजनिंग, सोचना समझना, यानी कि ज़िंदगी के बारे में सोचना, ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, ज़िंदगी के बारे में सोचना समझना, जो भी ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों में ज़िंदगी है, लिविंग चीज़ें हैं, उनके बारे में स्टडी करना जो है वो क्या कहलाता है, वो बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी ये डिफ़ाइन है, या आपने अंडरलाइन कर लेना है। बायोलॉजी की डिफ़ाइन साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, और इसके बाद जो है ग्रीक लैंग्वेज के बारे में जो बताया हुआ है कि दो वर्ड्स मिले हुए हैं ग्रीक लैंग्वेज के, बायोस और लोगोस आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है बायोलॉजी। इसका मतलब है ज़िंदगी का साइंसी मुताला। ठीक है, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसकी डिवीजन्स। बायोलॉजी की मेन जो है ना वो 3 डिवीजन्स है, यानी कि डिवीजन्स का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ है हमारे पास, अगर वो प्रॉपर तरीके से बहुत बड़ी है, वसी है, अगर हम उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग कर देते हैं तो हमें उसको स्टडी करना आसान हो जाता है। तो बायोलॉजी ने अपनी छोटी छोटी सी डिवीजन्स बना ली हैं, और इस डिवीजन्स में जो है वो सबसे पहली डिवीजन का नाम है बॉटनी, दूसरी का नाम है जोलॉजी, और थर्ड वाली का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहली जो डिवीजन है बायोलॉजी की, जिसे हम बॉटनी का नाम देते हैं बॉट, बॉट का मतलब होता है प्लांट्स। तो बायो की वो डिवीजन जिसमें हम स्टडी करेंगे प्लांट्स के बारे में वो बॉटनी कहलाती है। और जूलॉजी जो है, जूलॉजी ये आपने वर्ड सुना होगा, ज़ू से निकला है, यानी कि ज़ू चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या होते हैं, एनिमल। तो एनिमल्स की जो स्टडी होती है वो हम अगर बायो में एनिमल्स की स्टडी करें तो वो जूलॉजी कहलाती है। ठीक है, और सबसे लास्ट में माइक्रोबायोलॉजी आती है। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायोलॉजी बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं ज़िंदगी का मुताला, तो छोटे जानदारों की ज़िंदगी का मुताला जो है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो बायो की ब्रांच है हम इसमें स्टडी करते हैं जो छोटे जानदार होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया। आजकल आपने बहुत जो सुना है कोरोना एक वायरस है, तो वो भी अगर हमने कोरोना को जो कोविड-19 है अगर आपने उसको स्टडी करना हो तो आपने किस ब्रांच में किस डिवीजन में जाके करना है, माइक्रोबायोलॉजी में जाके इसको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि यही स्टडी है छोटे जानदारों की। ठीक है, इसके बाद आती है बायोलॉजी की ब्रांचेस, और ब्रांचेस जो होती हैं जिसे हम शाखें कहते हैं, यानी कि और इसको अगर हम वसी तौर पे अगर पढ़ना चाहें, प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहें, तो बायोलॉजी ने इसको और आगे डिफ़ाइन कर दिया है। बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं, शाखें हैं। सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की वो है मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी जो है
इसमें बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं जितने भी जानदार हैं उनकी किस तरह के, वो किस किस्म के जानदार हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। मॉर्फोलॉजी में हम जानदारों की किस्मों के बारे में और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि उनकी शक्ल कैसी है, उनकी साख्त कैसी है, ठीक है। तो बायो की वो ब्रांच, ये जितनी भी आपको ब्रांचेस मिलेंगी इसमें सब में हमने लिविंग चीज़ों के बारे में ही स्टडी करना है, लेकिन हर ब्रांच का अपना अपना काम है। तो जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या करती है, वो स्टडी करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स को और फॉर्म्स को, ठीक है। जैसे हर क्लास में आपने देखा है अगर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने लग जाए तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। अगर, और आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री की अलग टीचर हैं, फिज़िक्स की अलग टीचर हैं, मैथ्स की अलग टीचर हैं, तो इसका रीज़न यही है कि एक बंदा जो होता है ना वो एक काम में माहिर होता है, तो वो एक ही करे तो बेहतर है, ये नहीं कि वो सारे कामों को लग जाए। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें यही असूल नज़र आ रहा है कि बायो की एक्चुअली तो है ये बायोलॉजी, लेकिन उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं ताकि काम अच्छे तरीके से हो सके और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, इनके बारे में रिसर्च कर सके और तरक्की की राहें हमवार कर सके। नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच है और उसका नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है वो स्टडी करती है जानदारों के अंदरूनी स्ट्रक्चर की। मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि उसकी शक्ल कैसी है, तो शक्ल जो है वो हमें बाहर से नज़र आती है, लेकिन एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो अंदरूनी स्ट्रक्चर कहलाता है हमारी बॉडी का, जानदारों की, प्लांट्स की, सबकी बॉडी का, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं उनके बारे में, उनके अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद आता है जी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम लोग टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, और आपको पता है टिश्यूज़ को हम आम आँख से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो अगर हम लोग टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, उसके ज़रिए से उसकी स्टडी करते हैं, तो वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बायो की ब्रांच है सेल बायोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं सेल के बारे में। ज़िंदगी की बुनियादी इकाई ही सेल है, तो सेल के बारे में कंप्लीट स्टडी जो है वो हम लोग करते हैं सेल बायोलॉजी में, कि सेल कैसे पैदा हुआ, कैसे इसका साइज़ बड़ा हुआ, किस तरह से इस सेल के अंदर तब्दीली आई और किस तरह से ये सेल बड़ा हो के इस काबिल हो गया कि ये आगे डिवाइड हो सके। तो इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं सेल की पूरी लाइफ के बारे में और किस तरह से सेल जो है वो तकसीम होता है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी फिज़ियोलॉजी, और फिज़ियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं जानदारों के फंक्शंस के बारे में, कि मुख्तलिफ़ जानदार हैं और उनकी बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं, तो वो मुख्तलिफ़ काम किस तरह से करते हैं। हर जानदार की बॉडी का जो पार्ट है उसका अपना अपना एक अलग काम है, तो फिज़ियोलॉजी में हम लोग बॉडी के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं जानदारों के जीन्स के बारे में। जीन्स जो है वो विरासती मादा है जो हमारे पेरेंट्स से आगे ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट से बच्चों में जाता है, और जैसे ही आपको पता है कि हाँ विरासत जो पेरेंट्स होते हैं हमारे वो अपनी प्रॉपर्टी में भी रखते हैं हमारे लिए, ज़मीन जायदाद में भी, और अपने जो भी उनके पास होता है उसमें भी हमें विरासत देते हैं, पैसा हो चाहे प्रॉपर्टी हो। तो इस तरह से उन्होंने अपने जिस्म में भी हमें बहुत कुछ विरासत में दिया हुआ है। तो जेनेटिक्स में एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं कि हमें वर्से में अपने पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं, जो विरासती मादा है, उसके बारे में हम स्टडी आउट करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे जीन्स के बारे में जो कि विरासती मादा है, ठीक है। और ये जो आपने आज लेक्चर सुना है ये हम दे रहे हैं आपको AH ऑनलाइन टीचिंग की तरफ से, तो आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मिस ना हो, आपको नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो आसानी से मिल जाए।